हेलो फ्रेंड, आई एम रमेश कुमार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी पॉइंट। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अल्फ़ाबेट का एक डिटेल्स और स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक ग्रामर से रिलेटेड अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट से ही सभी लेटर की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, और अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग में अल्फ़ाबेट मैंने लिखा है। अल्फ़ाबेट मीन वर्णमाला। अल्फ़ाबेट मीन क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला। अब बात आती है दोस्तों, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट यह एक ग्रीक वर्ड है। अल्फ़ाबेट एक ग्रीक वर्ड है जो कि अल्फ़ाबेटस से बना है, जो अल्फ़ाबेटस से बना है। फिर से इसको एक बार समझते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट मीन वर्णमाला, और ये जो अल्फ़ाबेट है इसकी उत्पत्ति, यानी ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो भी इंग्लिश बोलते हैं वो हम लोगों का भारत का तो नहीं है, हम लोगों का इंडिया का तो नहीं है। हम लोग जो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रायः दूसरे, या तो ज़्यादातर लैटिन होते हैं, फ्रेंच होते हैं, ग्रीक होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। वर्ड अलग अलग देश से लिया गया है और इन सभी को मिलाकर एक पूर्ण रूप से एक वर्ड बना है, और जिसे हम लोग जो है सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो है यह एक ग्रीक वर्ड है जो अल्फ़ाबेटस से बना है। अब दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेट के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला क्या है? अ सेट ऑफ लेटर इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। फिर से इसको एक बार देखते हैं दोस्तों। अ सेट ऑफ लेटर इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। अर्थात एक वर्णों का एक समूह जो विशेष क्रम में सजा हो। वर्णों का एक समूह जो विशेष क्रम में सजा हो और वो किसी भाषा को लिखने में मदद करता हो। आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भाषा का वह वर्ण जो एक विशेष क्रम में सजा हो, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आई थिंक आप अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाषा को लिखने में हेल्प करता है, जो किसी भाषा को लिखने में मदद करता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। तो अब दोस्तों, वर्णमाला इंग्लिश, अभी चूँकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का जो वर्णमाला है वो 26 है। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसमें कुल 26 लेटर्स हैं। ये 26 लेटर यहाँ पे मैंने लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, यहाँ पे जो डिफिनेशन करा, अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर डेट आर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। ये जो अभी हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यह लैंग्वेज इंग्लिश की है, और यहाँ पे ABCD जो लिखा गया है, ए के बाद B है, C है, D है, ये सारे लेटर्स एक व्यवस्थित समूह में है। ये सारे लेटर एक व्यवस्थित समूह में है, जो सभी लेटर की संख्याएं हैं वो 26 है। इसे ही वर्णमाला कहा गया है। अब दोस्तों, वर्णमाला में कुल 3 तरह के लेटर्स होते हैं। वर्णमाला में कुल 3 तरह के लेटर होते हैं। हम लोग वह तीन तरह के जो लेटर हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि लेटर जो है ये 3 भागों में बटा है। एक है वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल। इन तीनों के बारे में हम लोग अब जानेंगे। आई होप आप अल्फ़ाबेट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग अल्फ़ाबेट से
कॉन्सोनेंट, वॉवेल, सेमी वॉवेल की जो उत्पत्ति हुई है, हम लोग इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम लोग लेटर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों अल्फ़ाबेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है ए बी सी डी से लेके जेड तक की लेटर हैं जो 26 है। अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स एंड तीसरा सेमी वॉवेल्स। बुक में आप लोग हो सकता है ये अल्फ़ाबेट को 2 भागों में ही देखे होंगे या 2 भागों में ही पढ़े होंगे, बट एक्चुअल में अल्फ़ाबेट को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो वो 3 पार्ट कौन सा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक वॉवेल्स है, दूसरा कॉन्सोनेंट्स है एंड तीसरा सेमी वॉवेल्स है। सेमी वॉवेल्स के बारे में मैं बताऊँगा दोस्तों। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 हैं एंड नंबर ऑफ सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल की संख्या 2 है। एक W और Y, W और Y को सेमी वॉवेल अर्थात अर्धस्वर, इसे अर्धस्वर क्यों कहा गया है? जब हम W और Y के बारे में डिटेल्स जानेंगे लेटर के अंतर्गत, प्रोनंसिएशन के अंतर्गत, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये अर्धस्वर क्यों है। अर्धस्वर का अर्थ होता है आधा स्वर, अर्थात कभी ये स्वर की तरह ध्वनि देती है, कभी ये व्यंजन की तरह ध्वनि देती है। इसे इसलिए हम अर्धस्वर कहते हैं। तो जब हम लोग फोनेटिक्स के अंतर्गत जब साउंड एंड साइलेंट रूल ऑफ एवरी लेटर के बारे में, ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं, इसके साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो उसके अंतर्गत हम लोग W और Y के साउंड के बारे में भी जानेंगे। तब हम लोग जान पाएंगे कि W और Y को अर्धस्वर क्यों कहा गया है और इसका उच्चारण कभी स्वर की तरह तो कभी व्यंजन की तरह क्यों होता है। तो अब बात आती है दोस्तों, जब वॉवेल्स ये जो वॉवेल्स हैं, नंबर ऑफ़ वॉवेल्स हैं, ये 5 हो गए, सेमी वॉवेल्स 2 हो गया, टोटल 7 हो गए, और ये अल्फ़ाबेट में जो लेटर की संख्या है वो कुल 26 है। जब हम लोग 7 लेटर्स को निकाल लेते हैं तो 19 लेटर्स बचता है। तो ये कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट आपका 19 है। हम लोग अब इसके बाद 1 बाय 1 करके सभी लेटर का, ए से लेके जेड तक की सभी लेटर के साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।